नमस्कार दोस्तों, कथा वाचन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको नागपंचमी की कथा बताएंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी मनाई जाती है। किसी किसी प्रांत में नागपंचमी सावन के महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को भी मनाई जाती है। नागपंचमी के दिन भगवान शिव के साथ साथ नाग देवता की भी विधिवत पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ को सांपों का देवता माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा करने से हर व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और साथ ही अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष हो तो उसका प्रभाव भी खत्म होता है। इस दिन नाग देवता को दूध अर्पित करने के साथ साथ दूध से स्नान कराने से भी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन नाग देवता की निवास स्थली यानी कि जिसे हम बाम्बी कहते हैं, उसकी पूजा की जाती है। किसी किसी जगह पर नाग देवता की पूजा घर की दीवार पर नाग देवता का चित्र बनाकर भी की जाती है या फिर नाग देवता की कोई फोटो या तस्वीर लगाकर भी नागपंचमी की पूजा की जाती है। इस दिन कुछ जगह पर बासी खाना खाया जाता है और नाग देवता की पूजा भी एक दिन पहले भिगोए हुए अनाज से की जाती है, जैसे कि चना, मूंग, मोठ, चौला, बाजरा, ये सब एक दिन पहले भिगो दिए जाते हैं और अगले दिन नाग देवता की बाम्बी की पूजा इसी से की जाती है। और किसी प्रांत में सुबह के समय खीर और सेवई बनाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। खीर और सेवई का ही भोग लगाया जाता है। इस दिन अगर हो सके तो जो सपेरे होते हैं उनसे नाग देवता को मुक्त भी कराना चाहिए, या फिर आप सपेरे को नाग देवता की सेवा करने के निमित्त कुछ पैसे या दूध के लिए पैसे भी दे सकते हैं। नागपंचमी की पूजा करने के साथ साथ ही इस दिन सभी को नागपंचमी की कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए, जिससे कि उन्हें नागपंचमी के व्रत का पूरा फल मिल सके। आइए सुनते हैं नागपंचमी की कथा। बहुत समय पहले एक राज्य में एक सेठ रहा करता था। उसके 7 बेटे थे। सेठ के 7 बेटों की शादी हो गई। सेठ की सबसे छोटी बहू बहुत बुद्धिमान और चरित्रवान थी। एक दिन बड़ी बहू घर की सभी बहुओं को मिट्टी लाने के लिए अपने साथ ले गई। मिट्टी खोदते समय बड़ी बहू को एक सांप दिखा, जिसको वो खुरपी से मारने लगी। तभी छोटी बहू ने उसे रोक दिया और कहा, इस सांप का कोई पाप नहीं है। सांप के पास जाकर छोटी बहू बोली, तुम यहीं रुको, हम थोड़ी देर में वापस आते हैं। ऐसा बोलने के बाद सभी बहुएं घर वापस आ गई। काम में व्यस्त होकर छोटी बहू सांप को किया वादा भूल गई, लेकिन सांप उसका इंतजार करता रहा। दूसरे दिन जब छोटी बहू को सांप से किया वादा याद आया, तब वह भागी भागी सांप के पास गई। सांप के पास जाकर उसने क्षमा मांगी और कहा कि भैया, मैं काम में व्यस्त होकर अपना वादा भूल गई थी। सांप ने कहा, तुमने मुझे अपना भाई बोला है, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, वरना अगर और कोई होता तो मैं उसे डस लेता। इसके साथ सांप ने कहा कि आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें जो मुझसे मांगना है वो मांग लो। तब छोटी बहू ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, तो आज से मैं आपको ही अपना भाई मानती हूँ। कुछ दिन के बाद मनुष्य का रूप धारण करके सांप अपनी बहन को लेने आया। उस पर विश्वास करके घर वालों ने छोटी बहू को जाने दिया। सांप छोटी बहू को अपने घर ले गया, जहाँ सांप का परिवार रहता था। सांप के घर में इतना धन देखकर बहू हैरान हो गई। एक दिन सांप की माँ ने छोटी बहू को कहा कि अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना, मगर छोटी बहू यह बात भूल गई और उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिसकी वजह से सांप का मुंह जल गया। सांप की माँ बहुत गुस्से में थी, मगर सांप ने उसे समझाया। थोड़ी देर बाद सांप ने कहा कि अब बहन के घर जाने का समय आ गया है। घर से विदा करते समय सांप के परिवार ने छोटी बहू को सोना, चांदी, हीरे, मोती, कपड़े, गहने आदि दिए। जब छोटी बहू घर लौटी तो उसके धन को देखकर बड़ी बहू को जलन होने लगी। गहनों के साथ सांप ने छोटी बहू को एक हीरे और मणि से बना हार भी दिया था। उसकी पूरे राज्य में चर्चा होने लगी। जब रानी को पता चला तो उसने ये हार मंगवाया। छोटी बहू को ये बात पसंद नहीं आई और उसने सांप को बुलाकर सारी बात बता दी। छोटी बहू ने अपने भाई से आग्रह किया कि वो कुछ ऐसा करे जिससे ये हार छोटी बहू के गले में हार बन जाए और दूसरों के गले में सांप। बहन की बात मानकर भाई ने ऐसा ही किया। जब रानी ने ये हार पहना तो उसके गले में हार सांप में बदल गया। रानी चीखने लगी। रानी की चीख सुनकर राजा ने छोटी बहू को लाने का आदेश दिया।
जब छोटी बहू राजा और रानी के पास आई तब उसने बताया कि यह हार उसके गले में हार और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। तब राजा ने छोटी बहू को हार पहनने के लिए कहा। छोटी बहू के गले में जाते ही सांप हार बन गया। यह चमत्कार देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उसे धन दौलत देकर घर भेज दिया। छोटी बहू जब धन दौलत लेकर घर आई तो बड़ी बहू यह सब देखकर जलने लगी। वह छोटी बहू के पति के कान भरने लगी। सबसे छोटे बेटे ने अपनी पत्नी से धन, गहने, कपड़े आदि के बारे में पूछा। तब छोटी बहू सांप को याद करने लगी तो उसके सामने सांप प्रकट हो गया। सांप ने अपनी बहन के पति से कहा कि अगर कोई भी उसकी बहन पर शक करेगा तो वह उसे डस लेगा। सांप को उसका भाई बना देखकर उसका पति बहुत खुश हुआ और सर्प देवता की सेवा करने लगा। इसी दिन से महिलाएं सांप को अपना भाई समझकर विधि के अनुसार उनकी पूजा करती है। नागपंचमी का पर्व मनाया जाता है। इसी तरह से विधि विधान से इस दिन भगवान शिव की और नाग देवताओं की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। नाग देवता की पूजा और कथा सुनने के बाद आप नाग देवता की आरती जरूर करें। नागपंचमी के दिन आप कुछ बातों का ध्यान भी रखें, जैसे कि इस दिन पेड़ पौधों की कटाई या छटाई नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसान हैं, खेत खलियान में काम करते हैं, तो इस दिन किसी भी नुकीली या धारदार वस्तु से अपने खेत की या ज़मीन की खुदाई ना करें। इस दिन सुई धागे का उपयोग भी नहीं किया जाता। नागपंचमी के दिन सांपों को परेशान भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको कहीं घर में कहीं सांप दिख जाता है तो उसे सुरक्षित जगह पर ले जाकर छोड़ आना चाहिए। कभी भी सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नाग देवता को दूध चढ़ाते समय यह ध्यान रखें कि दूध आप पीतल के लोटे में लेकर जाएं। इस दिन मान्यता है कि लोहे के बर्तन में भी खाना नहीं बनाना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है उन्हें नागपंचमी पर नाग देवता के साथ साथ भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। नागपंचमी पर काल सर्प दोष दूर करने का उपाय। सबसे पहले आप चांदी के 2 सर्प बनवाएं और इसके साथ ही चांदी का एक स्वास्तिक बनवाएं। अब एक थाल में इन सर्पों को रखकर इनकी पूजा करें और दूसरे थाल में स्वस्तिक को रखकर इसकी अलग से पूजा करें। सांपों को कच्चा दूध चढ़ाएं और स्वास्तिक पर एक बेलपत्र चढ़ाएं। आप दोनों थालों को अपने सामने रखकर ओम नागेंद्राय नमः का जाप करें और फिर इन नागों को ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और स्वास्तिक को अपने गले में पहन लें। ऐसा करने से काल सर्प दोष, सर्प भय और स्वप्न दूर हो जाते हैं। इस तरह से नागपंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी मिलता है। आप सभी को नागपंचमी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।